हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हम यूज करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा उसके लिए फॉर्मूला रहेगा RMgX। तो यहाँ R कोई एल्काइल ग्रुप है और जो हैलोजन हम यूज करेंगे इसमें वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो जनरली हम इसमें हैलोजन यूज करते हैं, ब्रोमीन। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन हम करते हैं जब हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब हम इस एल्काइल हैलाइड की इस मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मैग्नीशियम मेटल इस एल्काइल और हैलोजन के बीच में आ जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हम लेंगे जिनकी रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और उनसे हम अल्कोहल बना लेंगे। हम उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। और जब इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो वहां से हम बना सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं जब हम इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन करेंगे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा जब हमें बनाना होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो जब हम यूज करेंगे एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स का यूज करके हम बना सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें किस तरह के एल्डिहाइड का यूज करना होगा और सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए हम किस तरह का एल्डिहाइड यूज करेंगे। तो जब भी हमें प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी होगी हमें चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। और जब इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां से हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें किस तरह के एल्डिहाइड्स का यूज करना होगा। सेकेंडरी अल्कोहल जब भी हमें बनाना होगा उसके लिए हम एल्डिहाइड यूज करेंगे, लेकिन वहां पर इस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो अदर एल्डिहाइड्स रहेंगे, अदर एल्डिहाइड्स, उनका हम यूज करेंगे। उन एल्डिहाइड्स की भी रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और उससे हम बना लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। और जब हमें टर्सरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी होगी तो उसके लिए हम यूज करेंगे कीटोन्स। तो हमें इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा कि जब प्राइमरी अल्कोहल हमें बनाना होगा उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम यूज करेंगे एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो वहां पर हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें टर्सरी अल्कोहल बनाना होगा तो उसके लिए हम कीटोन का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, क्योंकि जब भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, उन सभी रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म सेम रहेगी। तो अगर हमें मैकेनिज्म का पता है तो हम उस मैकेनिज्म की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय यूज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो क्या रहेगा इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म। तो इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट होगा 2 स्टेप्स में। तो 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें बनेगा एक अडक्ट और उस अडक्ट को कई बार हम बोल देते हैं एडिशन
प्रोडक्ट, और वो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा अडक्ट, और सेकंड स्टेप में यही अडक्ट डिकम्पोज हो जाएगा बाय वाटर और बाय डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड। तो इस रिएक्शन में केवल हम वाटर का यूज करेंगे उस अडक्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस मैग्नीशियम पर मिलेगा हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन एटम अटैच होगा इस मैग्नीशियम मेटल के साथ उस पर मिलेगा हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। और जब हम उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जो हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन, तो जब इस एल्डिहाइड या कीटोन की हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे जिसमें इस कार्बोनिल कार्बन पर मिलेगा हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऑक्सीजन पर मिलेगा हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस एल्काइल ग्रुप का इस कार्बोनिल कार्बन पर, और जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से भी पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा ये MgX ग्रुप। तो यहाँ से हमें इस तरह से अडक्ट मिलेगा और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर को यहाँ रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमें जो अडक्ट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, कार्बन के साथ दो बॉन्ड पहले ही थे, इस कार्बन के साथ अटैच होगा ये एल्काइल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgX। तो इस तरह से हमें मिलेगा अडक्ट इस फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में क्या रिएक्शन रहेगी, इसी अडक्ट का हम डिकम्पोजिशन करेंगे बाय वाटर। तो ये सेकेंड स्टेप रहेगा और सेकेंड स्टेप में इस अडक्ट का हम डिकम्पोजिशन करेंगे वाटर के साथ। इस वाटर में इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से इस अडक्ट में भी हमें इस ऑक्सीजन पर मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम पर मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास जाएगा इस वाटर का हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा उसी टाइम पर ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा ये OH ग्रुप। तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाता है। तो RCOH ये रहेगा अल्कोहल और इसके साथ साथ हमें मिलेगा MgX OH। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे और उन सभी के लिए यही मैकेनिज्म रहेगा। तो इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप रहेगा इस मैकेनिज्म का, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों कंबाइन करके एक अडक्ट बनाएंगे और सेकेंड स्टेप में इसी अडक्ट का हम डिकम्पोजिशन करेंगे बाय वाटर। और इस तरह से हम डिकम्पोजिशन करेंगे इस अडक्ट का कि जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ हम जोड़ेंगे वाटर का हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन को यहाँ से लेके चले जाएंगे। और जैसे ही ये H+ आयन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा ये
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और उसी टाइम पर ये OH ग्रुप इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा MgXOH और इसके साथ साथ हमें मिलेगा उस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रिपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का। जब हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए और सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा, और टर्सरी एल्कोहल बनाएंगे हम बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइमरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr इसकी रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो और जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे अडक्ट। और अडक्ट किस तरह से बनेगा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैग्नीशियम जुड़ जाएगा इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ये मिथाइल ग्रुप है ये जुड़ जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो किस तरह से हम शो करेंगे इस अडक्ट को, CH3CHOMgBr और जब इस अडक्ट का हम डिकम्पोजिशन करेंगे बाय वाटर तो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो इस वाटर से H+ आयन ले लेंगे और जैसे ही H+ आयन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा ये OH ग्रुप, तो हमें मिलेगा वहाँ से प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन दो हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह से और यहाँ पर मैं लगाऊंगा इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो ये मिल जाएगा प्राइमरी एल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल। तो हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज करना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम यूज करेंगे किसी एल्डिहाइड का जो फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा। तो उसके लिए भी हम उस एल्डिहाइड को इसी तरह से लिखेंगे, ये एसीटल्डिहाइड है या हम कहें ये है इथेनल। और जब इस इथेनल की रिएक्शन करेंगे हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मिलेगा हमें अडक्ट, और अडक्ट किस तरह से रहेगा, ये मिथाइल जाएगा इस कार्बन के पास और ये MgBr जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो किस तरह से लिखेंगे हम इस अडक्ट को, CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होगा मिथाइल और इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा MgBr। अब हम करेंगे इसका डिकम्पोजिशन बाय वाटर। तो वाटर के साथ डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पर इस वाटर का हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये OH जाएगा इस मैग्नीशियम के पास, तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। तो CH3 यहाँ CH3 आ जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और इस सेकेंडरी अल्कोहल का क्या नाम रहेगा, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बनाएंगे टर्सरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल के लिए हमें पता है हम यूज करेंगे कीटोन को, और कीटोन को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कीटोन रहेगा अपना एसीटोन या हम कहें प्रोपेनोन, और जब इस प्रोपेनोन की हम रिएक्शन करेंगे मिथाइल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो पहले की तरह ही सबसे पहले हमें मिलेगा अडक्ट, और अडक्ट में इस मिथाइल को हम जोड़ेंगे इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, और इस MgBr को हम जोड़ेंगे इस ऑक्सीजन के साथ। तो CH3 इस कार्बन के साथ जुड़ेगा इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप, और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgBr, और इसका भी हम डिकम्पोजिशन करेंगे बाई वाटर। तो वाटर के साथ डिकम्पोजिशन करेंगे तो इस वाटर का हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और इस वाटर का OH ग्रुप जाएगा इस मैग्नीशियम के पास। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? टर्सरी एल्कोहल। और टर्सरी एल्कोहल क्या रहेगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और इसके साथ साथ हमें मिलेगा MgOH तो इस तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और सेकेंडरी अल्कोहल हम बनाएंगे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे हम किसी एल्डिहाइड के साथ जो फॉर्मल्डिहाइड से डिफरेंट होगा। और जब हमें टर्सरी अल्कोहल बनाना होगा, उस टर्सरी अल्कोहल को बनाने के लिए हम यूज करेंगे कीटोन, और इस कीटोन की रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले हमें समझना होगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो हम उस मैकेनिज्म की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे किसी एल्डिहाइड के साथ जो फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा तो हम बना सकते हैं वहां से सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल में हम यूज करेंगे कीटोन, और इस कीटोन की रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो समझ में आया होगा। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन को याद रखने के लिए आपको इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना होगा। थैंक यू।